ने सृष्टि के आरंभ में ही जब थोड़े समय देखा कि अगर इनको राज्य नहीं दो, राजा नहीं दो तो मनमानी चलेगी, तो उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पर 1,00,000 श्लोकों का महान ग्रंथ बनाया है। ये महाभारत में शांति पर्व के 59वें अध्याय में बहुत कम से कम 40 श्लोकों में है, श्लोक 30 से 80 तक, 79 तक। फिर उसमें बताया है कि वो जो महान ग्रंथ था उसके नीति यानी शासन संबंधी संचालन या शासन शास्त्र को लेकर भगवान शंकर ने, जिनको विशालाक्ष कहा गया, उसे 10,000 अध्यायों में किया। फिर इसीलिए उनको वैशालाक्ष की संज्ञा मिली। पुनः इसे इंद्र ने पढ़कर 5,000 अध्यायों में, अध्याय कह रहे हैं श्लोक नहीं, 5,000 अध्यायों में रखा और उसे बाहुदंतक की संज्ञा दी गई। आगे चलकर बाहुदंतक को बृहस्पति ने 3,000 अध्यायों में संक्षिप्त किया, तब से उसको बारहस्पत्य शास्त्र कहा जाने लगा। फिर बारहस्पत्य को उष्णा ने यानी शुक्राचार्य ने 1,000 अध्यायों में रचा। तो और ये अनेक जगह ये बात कही गई है। तो इसलिए ब्रह्मा, महेश्वर, स्कंद, इंद्र, प्राचेतस, मनु, बृहस्पति, शुक्र, भरद्वाज, वेदव्यास और गौरशिरा, ये सब राजधर्म के महान व्याख्याता हुए हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो ये जानना चाहिए। अगर हम ये नहीं जानेंगे, और एक दूसरी बात जो इस संदर्भ में जाननी है कि राजशास्त्र शब्द का जहां प्रयोग हुआ है, बृहस्पति, भरद्वाज आदि बड़े ऋषियों को, मुनियों को राजशास्त्र प्रणेतारा, राजशास्त्र के प्रणेता कहा गया है, तो वहीं उनको नृपशास्त्र भी कहा गया है और दंडनीति शास्त्र भी कहा गया है। दंडनीति शांति पर्व में इसका बहुत अर्थ है कि यह विश्व दंड के द्वारा अच्छे मार्ग पर लाया जाता है। तो जिसके द्वारा समाज अच्छे मार्ग पर लाया जाए, जिस दंड के द्वारा, दंड नीति के द्वारा, वही राजनीति है। तो दंड नीति जो है वो राजनीति का मुख्य लक्षण है, दंड। जैसा मैंने पूर्व व्याख्यान में भी बताया है कि राजा का कार्य, सबसे बड़ा राजा का कर्तव्य है युद्ध करना और दस्युओं का विनाश करना। यानी जो अधर्म कर रहे हों, पाप कर रहे हों और मर्यादा में न रह रहे हों समाज में, उनका नाश करना ही राजा का मुख्य लक्षण है। बाकी नहीं कि आप टैक्स लेना, ये सब टैक्स क्यों दिया जाता है वो भी आगे हम बताएंगे। शास्त्रों में कहा है कि टैक्स इसी के लिए दिया जाता है। राजा टैक्स लेने का अधिकारी तभी बनता है जब वो प्रजा की रक्षा कर रहा है, शांति और सुव्यवस्था रख रहा है, अन्यथा उसे टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो दंड नीति राजनीति का ही एक नाम है, और दंड नीति जो है, दंड नीति का पालन ही राजधर्म है। अगर कोई शासन अधर्मियों को, पापियों को, धर्म का उच्छेदन करने वाले को, सनातन धर्म के विरुद्ध जाने वाले को दंडित नहीं करता तो वो राज्य के योग्य नहीं है, फिर वो राजा नहीं है, वो अराजक है। और शास्त्रों के अनुसार भी वैसे 78 वर्षों से भारत में जो शासन रहा है वो अराजक कहलाएगा। वो अन्य प्रकार से भी हम आगे बताएंगे कि कैसे स्पष्ट रूप से अराजक है। तो दंड ही वो साधन है जिसके द्वारा आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता का स्वामित्व एवं रक्षण होता है और योगक्षेम होता है। कौटिल्य ने भी यही कहा है, कौटिल्य ने यही कहा है अभी। और शांति पर्व में महाभारत में कहा है, दंडेन नियते चैनम दंडम नयति वा पुनः दंड नीति रीति ख्याता तीन लोकान अभिवर्तते। जो दंड के द्वारा नीति का पालन कराया जाता है उसे ही दंड नीति कहते हैं और वही राजनीति है। अर्थात समाज में किसी भी प्रकार के अधर्म का होना राजा का दोष है, शासक का दोष है, शासन का दोष है। और इसको छिपाने के लिए बहुत से संगठन बन गए हैं। वो क्या कहते हैं, समाज के दोष देखो, समाज के हम में ये दोष है, हम में वो दोष। अरे भाई, दोष है तो दूर करो, लेकिन उसको कौन दूर करेगा? शासन के द्वारा दूर होगा, विधान के द्वारा दूर होगा। लेकिन बस समाज में दोष को रहने देना और रोज दोष गिनाना, ये तो किसी भी समाज में हीनता और विकृति या अराजकता या मनमानीपन रहने देने का या फैलाने का एक तरीका है कि हमेशा समाज की बात करो, समाज में ये है, समाज में वो। और जैसा मैंने बताया, समाज के पास तो कोई शक्ति ही नहीं है। 15 अगस्त 1947 तक हिंदू समाज के पास शक्ति थी। जातियों की पंचायत थी, गांव की पंचायत थी, खाप पंचायत थी, सबको वैधता प्राप्त थी।
अगर आप दान पत्र लिख देते हैं गाँव में, तो उसमें किसी तहसील कार्यालय या किसी और सरकारी कार्यालय में नहीं जाना होता था। लोगों ने लिखा है, अभिलेख बाकायदे वैध माने जाएँगे शासन के द्वारा। अब तो ये नहीं है। इसके पहले सारा ही कारोबार अपने-अपने स्तर पर होता था। गाँव में लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका लेख लिखा जा रहा है। वो वैध है। ये तो अंग्रेजों ने ये किया ना कि नहीं, उसको कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाकर आप हमको फीस दो और हमारे शासन का कुछ खजाना भरो। भाई, भूमि हमारी, हम बेच रहे हैं, अगला ले रहा है, उसमें शासन कहाँ से आता है?